शिरडी जय साई राम। यस सर, मैं ही हूं, गणपति राव दत्तात्रेय सहस्त्रबुद्धि सर। हाँ सर, हम उन्हें बहुत जल्द पकड़ लेंगे सर। सर, क्या वो इसी क्षेत्र में घूम रहा है? फिर तो जल्द ही पकड़ लूंगा सर। यस सर, ठीक है सर। यस सर। वो गन भी मिलेगा नहीं, हमारी मुसीबत दूर नहीं होगी। आपने बिल्कुल सही बात कही है सर। वो क्यों? क्यों क्या? जब आप उसे पकड़ेंगे तो वो कोई ना कोई कहानी सुना देगा। फिर आप पिघल जाएंगे और वो भाग जाएगा। हाँ? और क्या होगा सर? हाँ? हर बार ऐसा ही होता है। हाँ, अच्छी बात की तुमने। क्या करूं बताओ, यह ऊपर वाले की दया है। अब तक जो हुआ, मान सम्मान, आपकी इज्जत, पद प्रतिष्ठा सब घट रही है, ऐसा ही लग रहा है गुरुजी। कुछ समय पहले जब आप घर से निकलते थे तो शेर की तरह अकड़कर चलते थे मालिक, और लोग झुककर आपको प्रणाम करते थे। फिर पता नहीं ऐसी कौन सी आपदा आ गई है कि न तो गांव में प्रणाम करने वाले बचे हैं और न नमस्कार करने वाले ही बचे हैं। देखकर लगता है कि गांव के तुच्छ लोग भी आपको सम्मान नहीं देते गुरुजी। वो बनकर गिरगिट कहीं का। एक तरफ वो भिखारी फकीर, उसने गांव के लोगों को अपने वश में कर लिया है। इस बात से मैं पहले से ही दुखी हूँ। ऊपर से तुम दोनों मेरे जख्मों पर नमक छिड़क कर मुझे तकलीफ दे रहे हो। मार डालूंगा तुम्हें। मालिक, हम तो आपके चेले हैं, आप हमारी बातों का बुरा मत मानिए। मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। मैं तो ये कहना चाहता था कि मालिक, लगता है गणपति राव आपसे मिलने के लिए ही चले आ रहे हैं। नमस्ते भाटिया जी। भाटिया जी, नमस्ते। मालिक, गुरुजी, गणपति राव यहाँ आकर आपको नमस्कार कर रहे हैं, देखिए। ओहो, गणपति राव कोट्टे पाटिल। हाँ आइए आइए, बैठिए। क्या बात है, आज रास्ता भटक गए? रास्ता क्यों भटक जाऊंगा जी? आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? इसमें और क्या बात होगी? आजकल तो आपको और आपके शिरडी के लोगों को हम दिखाई ही नहीं देते हैं। ऐसी बात नहीं है, आप हमारे गांव के मुखिया हैं, हम सभी लोगों के चहेते हैं। आपको तो मान हमेशा दिया जाएगा। बात तो सच ही है, लेकिन वैसे आपके आने का कारण क्या है? आपके लिए ही आया हूँ। आपसे एक छोटा सा काम था। मतलब हमारे गुरुजी से आपको काम है? हाँ जी। तो बताइए, हमारे गांव में चाहे कोई भी मुसीबत क्यों ना आए, हमारे गुरुजी को उसे खत्म करने के लिए सिर्फ 2 घर लगते हैं। हमारा मतलब है कि दोनों आंखें हमेशा दरवाजे की तरफ खुली रहती हैं, यही हमारा मतलब था। अच्छा छोड़िए, बात क्या है? यही कि भाटिया जी, आपके और हमारी जमीन के बीच में कब से आधा एकड़ जमीन बंजर पड़ी हुई है। उसकी तो आपको जरूरत नहीं है। अगर आप उसकी कोई कीमत बता देते तो मैं उसे खरीद लेता। उस जमीन के मिलते ही मेरी जमीन में कलवा का पानी आ सकता है। अरे 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 अरे, अगर आप कहेंगे तो मैं नहीं दूंगा, ऐसा लगता है आपको? 1 पैसा नहीं चाहिए, आप ऐसे ही रख लीजिए। दान का देवता तो पेट में ही मंदिर बनाकर रह रहा है। दान का चक्रवर्ती पेट में पलंग लगाकर लेट गया है। दान का चक्रवर्ती तो मालिक के खून में ही मिल गया है। कोई कुछ भी मांगे, मालिक दिल खोलकर उसे दे ही देते हैं। सही कहा। ठीक है, सबको पता है। मुझे अपनी तारीफ पसंद नहीं है। बात तो सही कह रहे हैं। गांव में सभी को पता है कि आप दानवीर हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन पैसे देके जमीन खरीदना ज्यादा अच्छा रहेगा। आप चिंता मत कीजिए गणपति जी, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। सुना है कि आजकल आपका पूरा परिवार मस्जिद के आसपास ही भटकते रहता है। क्या है वहाँ पर? उस मस्जिद में साक्षात भगवान है। हाँ, उस वीरान मस्जिद में भगवान कहाँ से आएंगे? हाँ जी, वहाँ पर साईनाथ जी रहते हैं। साईनाथ रहते हैं? मतलब
वो जो भीख मांगते फिरता रहता है वो फकीर। वो फकीर नहीं है, शिरडी को धन्य करने वाले महानुभावी हैं। देखिए गणपति जी, वो मांगने वाला फकीर दयावान कैसे है? हाँ? ऐसे हंसिए मत। और नहीं तो क्या, अरे नरक में जाएंगे आप लोग। अच्छा, उस मस्जिद में यूं ही घूमने जाते हो कि उसकी सेवा पानी भी करते हो? हम भला और कर ही क्या सकते हैं, लेकिन अगर उन्होंने ठान लिया तो वो कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी कर सकता है मतलब वो क्या क्या कर सकता है? वैसे महानुभावी के लिए क्या ही कठिन है। अगर उन्होंने ठान लिया तो इस सृष्टि को अस्थिर कर सकते हैं। देखिए गणपति जी, आपको और गांव वालों को पक्का उस फकीर ने कोई तो दवा खिला दी है। मेरी बात मानो, उसको इस गांव से जल्दी से भगा दो, और नहीं तो पूरे गांव के लोग सन्यासी बन जाएंगे। फिर सबको आपको ही संभालना पड़ेगा। अगर वो आपको पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये याद रखिए कि बेवजह उनकी निंदा मत कीजिए। ये बहुत गलत है। वैसे महानुभावी की निंदा करना गलत बात है। और वैसे ये सब बातें अभी क्यों? मैंने जो आपसे पूछा पहले वो तो बताइए। अब मैं और कौन सी बात बताऊं? गांव का मुखिया होने पर भी आप लोग मेरी सुनोगे नहीं। आप लोगों की बात मुझे सुननी पड़ेगी। देखिए गणपति जी, अगर वो जमीन आपको चाहिए तो मुझे आप अभी बताइए, मैं आपको दे दूंगा। वैसे उस जमीन के लिए बहुत लोग मेरे पास आते हैं, लेकिन मैं उन्हें नहीं दे रहा हूं। मैं आपको दे दूंगा, लेकिन आपको मेरी बात माननी होगी। कहिए। और कुछ नहीं, आपके परिवार को उस मस्जिद में जाकर उस फकीर की सेवा नहीं करनी होगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता। भगवान को स्मरण करना छोड़ दूं? भगवान का दर्शन करना क्या गलत है? मैं तो अभी तक आपका थोड़ा बहुत सम्मान कर रहा था, लेकिन आज वो भी खो दिया आपने। भगवान का विरोध करने से कुछ भी नहीं बचता है। ये सब मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। अगर मेरी बात मानोगे तो वो जमीन मैं आपको दे दूंगा, और नहीं तो आधा एकड़ तो छोड़ो, 1 सेंटीमीटर भी नहीं दूंगा। अगर आपने दिया तो भी मैं नहीं लूंगा। आपके बारे में जानते हुए भी यहाँ आया। छी, बेवकूफ तो मैं खुद हूँ। वो जमीन न मिलने से हम भूखे नहीं मरेंगे। सब वो साईनाथ संभाल लेंगे। तो फिर जाओ साईनाथ के पास ही मांग लो। मेरे पास क्यों आ गए हो? माफ कर दीजिए, गलती से आ गया। ऐसे आते रहो रास्ते पर। रास्ते में तो आपको आना चाहिए। जो भगवान को ना पहचान सके उसको आना चाहिए। छी, भगवान का विरोध करने वाले आप जैसों की बात सुनने से भी महापाप लगेगा। अब तक का समय व्यर्थ करने के लिए मुझे खुद को सजा देनी चाहिए। जा रहा हूं। जाओ भाई जाओ। ये रास्ता काम में नहीं आया तो कोई बात नहीं। उस फकीर को गांव से भगाने के लिए बिना अपना हाथ गंदा किए कैसे उसके लिए जाल बिछाना है मैं बाद में देखता हूं। नालायक!
क्या हुआ? आए थे हमें पकड़ने के लिए और यहाँ खुद पकड़े गए। तेरे सभी लोग मारे गए हैं, अब तू अकेला बचा है। आखिरी बार भगवान को याद कर ले। त्रिलोक के मालिक को याद करके मैं तुझे पकड़ने के लिए आया था, लेकिन मैं ही पकड़ा गया। वो हिंदुओं के लिए श्रीमन नारायण है, मुस्लिमों के लिए अल्लाह। जो जैसे पुकारता है वो उसे उसी रूप में मिलते हैं। मेरी बात मानकर तुम भी एक बार उनके दर्शन करके धन्य हो जाओ। यही बताने के लिए मैंने तुम्हें घर पर बुलाया। साईनाथ, भगवान, अब तुम्हें मुझे राह दिखाओ। अन्यदा शरणम नास्ति, त्वमेव शरणम, त्वमेव शरणम। साईनाथ, साईनाथ। ओम साईनाथ, 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 साईनाथ। ओम साईनाथ, ओम साईनाथ, ओम साईनाथ, ओम साईनाथ, साईनाथ। ओम साईनाथ, ओम साईनाथ, ओम साईनाथ, ओम साईनाथ, ओम साईनाथ। गन बिल्लू, हमें पकड़ने के लिए पुलिस आ रही है। गन बिल्लू, भाग जाओ, पुलिस ने हमें घेर लिया है। भाग जाओ, गन बिल्लू, भाग जाओ।